कितना दिन से कह रहे हैं गैस भरा लीजिए अम्मा, गैस भरा लीजिए। देखिए ना, बारिश की वजह से सारी लकड़ियां भी भीग जाती हैं, चूल्हा भी नहीं जलता। अम्मा समझने की कोशिश करो ना, गैस भरा लेंगी तो हमें आराम हो जाएगा अम्मा। हाँ अम्मा, किचन में चूल्हा तो रखा ही है, बस गैस सिलेंडर ही खत्म हो जाता है हमेशा। और पिछली बार से ही लगभग 2-3 महीना हो गया है, आपने भराया नहीं है। अम्मा भरवा दीजिए ना। हाँ अम्मा, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब के उन्होंने गैस सिलेंडर के लिए आपके अकाउंट में 2000 रुपए एक्स्ट्रा भी भेजे थे। अम्मा प्लीज अब तो भरा दीजिए ना, बहुत दिक्कत होती है बाहर। एक तो बारिश होने लगती है, चूल्हे पर से सारा खाना उठा के अंदर ले जाना पड़ता है, बारिश रुकती है तो चूल्हा गीला हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है अम्मा। तुम लोगों को ना आदत हो गई है आराम तलबी की, एक हद होती है आराम तलबी की। अरे बारिश हमेशा शाम को होती है या रात को होती है, उससे पहले ही खाना बना कर रख लो ना। और सूखी लकड़ियां बाहर क्यों रखती हो? मैंने कितनी बार कहा है कि उसे उधर छपरे के नीचे रखा करो। अरे कुछ लकड़ियां तो बचा कर रखा करो। मेरे टाइम में तो नहीं होता था ये गैस चूल्हा उल्हा, मैं क्या चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी? और ये गैस चूल्हा जब तक नहीं ईजाद हुआ था तब तक क्या लोगों के घरों में खाना नहीं बनता था? ये विदेशी संस्कृति सब उठाकर अपने देश में ले आई हो तुम लोग। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सिलेंडर अभी नहीं भरवा पाऊंगी मैं, और तुम मेरे बेटे से पैसे का हिसाब रखती हो। हाँ, वो बताएगा मुझे कि मुझे किस पैसे का क्या करना है। हाँ भेजे होंगे उसने, पर 1000 खर्चे होते हैं, लगा दिए होंगे कहीं घर में क्या खर्चे नहीं लगते हैं? सब कुछ ऐसे ही चल जाता है। गैस चूल्हा भरवा दो। अरे 1000-1500 की गैस सिलेंडर रोज भरवाने लगी ना तो हो गया घर का फिर सब कुछ। जैसे चलाती आई हूँ ना वैसे ही चलेगा सब कुछ, समझी? और एक बात बता दूं, मुझे ना गैस चूल्हे की ना तो रोटी अच्छी लगती है और ना ही सब्जी। मुझे तो चूल्हे पर का खाना ही अच्छा लगता है और चूल्हे वाली रोटी ही, तो इसलिए खाना तो चूल्हे पर ही बनेगा, समझी? और आइंदा से मुझसे सिलेंडर भराने का नाम भी मत लेना। फिर माँ जी, चल छोटी रहने दे, माँ जी से कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। उल्टा हमारे पतियों को फोन करके उल्टा सीधा लड़ा देंगी, कहेंगी कि तुम दोनों यहाँ रहते नहीं तो ये दोनों हमसे लड़ाई करती हैं। चल छोटी जाने दे, माँ जी का जो दिल करे करने दे, नहीं भराएंगी तो क्या क्या कर ही सकते हैं हम लोग, चूल्हा ही जला लेंगे। चल जाने दे। अरे मुझे क्या सुनाकर जा रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे इनके बाप ने तो सिलेंडर की वहाँ एजेंसी खोल रखी थी इन दोनों के लिए। ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने बड़े घर से लड़कियां लेकर आई हूँ। अरे चूल्हे वाले घर की ही हो और यहाँ भी वही ही मिलेगा तुम लोगों को, समझी? बहुत ज्यादा बड़े घर की बनने की मेरे घर सामने कोशिश मत करना। तुम लोगों के घरों के हालात देख देख कर तुम लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ, समझी? अब अम्मा जी को कौन समझाए, तब की बात और थी, पर अब हमारे भैया कमाते हैं और घर में सिलेंडर भी आता है। मेरी माँ को कोई एतराज नहीं है, ना ही छोटी ही माँ को। दोनों के घर में, हम दोनों के घर में सिलेंडर पे खाना बनता है और हमारी भाभियाँ ही बनाती हैं, पर माँ जी से कौन ही बहस करे। चल छोटी जाने दे, समझ ले कि तूने सुना ही नहीं। जब देखो तब इन लोगों को भी यही विदेशी परंपरा अच्छी लगती है। हे राम जी भला करे, मैं ना होती तो मेरे घर का तो ये लोग सत्यानाश कर देती। मेरे बेटे वहाँ शहर में कमाते और ये दोनों यहाँ जीप भर के उड़ाती। देखो ना भाभी, कितनी अच्छी लग रही है ना ये साड़ी। आज हम लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम देवरानी जेठानी मैच मिलाकर जा रहे हैं। आज बाबूलाल की दुल्हन देखेगी ना तो एकदम भौचक्की रह जाएगी। हाँ बिल्कुल, सच में आज हम दोनों मैच मिलाकर जाएंगे देवरानी जेठानी। जो देखेगा ना देखता ही रह जाएगा। कितने समय बाद ऐसी साड़ी पहनी है, सच में कितना अच्छा लग रहा है। बिना घूंघट के चलना भी कितना अच्छा लग रहा है। आज महिला संगीत ही है, वहाँ पर सारी महिलाएं ही तो होंगी। माँ जी से कितनी बार कहा है कि हमें आए हुए तो सालों हो गए हैं, इस घर में हमारे बच्चे भी हो गए हैं, पर तब भी माँ जी अपनी पुरानी परंपराओं से आगे ही नहीं बढ़ती। हमेशा जब देखो तब घूंघट ले लो बहू, घूंघट ले लो बहू। तंग आ गई हूँ मैं इस घूंघट से, घूंघट में तो मैं घुटी जा रही हूँ घुटी। पर आज तो अपने पड़ोस में ही है गाना बजाना, और वो भी महिलाओं का ही है, सब कुछ महिला संगीत ही है, तो हम तो ऐसे जा ही सकते हैं ना। आज कितने दिनों बाद आज़ादी सी महसूस हो रही है, दुनिया दिखाई दे रही है छोटी, वरना ऐसा लगता था कि आधा ही हमें चित्र दिखता था सामने का। हाँ भाभी सच में। अरे राम राम, हे राम, घोर कलयुग आ गया है। ये मेरे ही घर की बहुएं है ना, ये क्या पहन कर रखा है तुम लोग? ऐसे उघारे घूम रही हो तुम लोग गांव भर में, मेरी नाक कटा रही हो। हे राम, मैं जरा सा कहीं इधर उधर क्या हो जाऊं, तुम लोग तो एकदम से सर चढ़ जाती हो। किसने कहा है तुम लोगों से ऐसे बनकर घूमने को? हाँ, और ये बताओ कि ऐसे बनकर किससे मिलने जा रही हो? हाँ, हे राम। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं, वो अपने पड़ोसी है ना बाबूराम भैया, उनके यहाँ महिला संगीत है, सारी औरतें ही औरतें तो आ रही हैं माँ जी। और फिर हम भी जा रहे हैं, हम दोनों देवरानी जेठानी भी। बाबूलाल की दुल्हन आई थी बुलाने, तो हम लोग भी जा रहे हैं।
तो बस वही देवरानी जेठानी ने मिलाकर एक जैसी साड़ी पहन ली। अच्छी लग रही है ना माँ जी? नया फैशन है, सब ऐसे महिला मिलाकर पहनते हैं, सास बहू मिलाकर पहनती हैं, और क्या कहते हैं, अरे देवरानी जेठानी मिलाकर पहने, बहने बहने मिलाकर पहने, माँ बेटी मिलाकर पहने कपड़े। ऐसे ही आजकल का फैशन है माँ जी। अच्छी लग रही है ना? और माँ जी हम उघारे थोड़े ना है, हमने तो कपड़े पहन रखे हैं, इतनी बढ़िया सी साड़ी बांध रखी है। चुप कर, तू मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। मैं तेरी सास हूँ तो मेरी सास मत बनो, समझी? बड़ी आई है मैच मिलाने, जाओ जाकर कपड़े पहन कर आओ, अच्छे से घूंघट डाल कर आओ। मेरे घर की बहुएं इस तरह से सर खोल कर नहीं घूमेंगी। ये मेरा घर है, समझी? यहाँ मेरे नियम कानून चलेंगे। ये क्या बात हुई माँ जी? हमारे साथ की सारी औरतें अब बिना सर ढके चलती हैं। आपने हमें गांव की एकदम गोबर गणेश वाली दुल्हन बनाकर रखा हुआ है। एकदम बेकार गंवार सी लगते हैं हम लोग। अब गांव में कौन घूंघट लेकर चलता है माँ जी? और हमारे तो दो दो चार चार बच्चे भी हो गए हैं, और तब पर भी हम घूंघट लेकर चले। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं माँ जी। अरे कभी तो हमें आजादी से जिंदगी जी लेने दिया करिए। और वैसे भी वहाँ पर तो सिर्फ महिला संगीत हो रहा है, महिलाएं ही महिलाएं होंगी, तब किसे देखकर हम अपना सर ढके? माँ जी समझने की कोशिश करिए, घूंघट में तो हम सही से पूरी दुनिया भी नहीं देख पाते। बस करो, तुम दोनों मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं तुम दोनों की सास हूँ, तुम लोग मेरी नहीं हो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर फंक्शन में जाना है तो मेरे मुताबिक कपड़े पहन कर जाओ, और अगर तुम लोगों ने नहीं बदले ना तो घर में ही रहो। बताओ तो जरा, कल को ये छोटी तुम्हारे जेठ आएंगे तब भी ऐसे सर खोल कर घूमना तुम लोग, हाँ? और तुम्हारे ससुर आएंगे तब भी तुम ऐसे सर पर से दुपट्टा हटा देना, सर पर से पल्लू हटा देना। वैसे घूमना है इनको, बिना सर ढके घूमना है। आज़ादी चाहिए। ये सब ना मेरे सामने नहीं चलेगा, ये विदेशी कल्चर, ये नए जमाने के चोचले, समझी? मैं इन सब से प्रभावित नहीं होने वाली। मेरे टाइम में जो चलता था वो वैसे ही चलेगा, समझी? जाओ जाकर अपना सर ढक कर आओ, अच्छी साड़ी पहन कर आओ, तभी फंक्शन में जाने दूंगी, वरना घर रहो रोटियां सेको, समझी? भाभी, माँ जी कभी नहीं समझेंगी हमें। ये गेहूं फैलाया है तूने, ये गेहूं फैलाया है, ऐसे सूखेगा गेहूं? अरे जब एक जगह इकट्ठा होकर रखा रहेगा तो इस सूरज देवता तेरे घर से नहीं आते हैं जो तेरे घर के आंगन में आकर इसको सुखा कर जाएंगे? अरे हाथों से अपने हाथों का इस्तेमाल कर ले, कमर को झुका ले थोड़ा। अरे फैलाएगी इसको तब ये सूखेगा। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गांव वाला काम ही न किया हो। इतने सालों में भी तुम लोग कुछ नहीं सीख पाई, एक नंबर की बेकार औरतें हो। ना जाने मैं सोचती हूँ मैं मर जाऊँ आज को तो ना जाने मेरे घर का तुम लोग क्या करोगी, सत्यानाश करके रख दोगी। अरे अब मेरा खड़ी होकर मुँह क्या देख रही हो? बैठो और इसे फैलाओ। जी माँ जी। ये भैंस इतना क्यों चिल्ला रही है? ये बड़ी बहू कहाँ मर गई? कहीं जाकर लेटकर आराम फरमा रही होगी। हाँ दोपहर का समय है ना, नींद तो आ ही रही होगी अच्छी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, बाहर का काम किसके भरोसे होता है? हाँ तेरे भरोसे ही तो होता है। गाय का चारा पानी लाकर गाय को खिलाया, भैंस का चारा पानी लाकर भैंस को खिलाया, हाँ घास पतेरी लेकर आई। और ये क्या है? भैंस इतना चिल्ला क्यों रही है? हाँ अगर सही से उसे चारा पानी खिलाया होता तो इतना चिल्ला क्यों रही होती? हाँ दोपहर का टाइम है, भूख लगी होगी बेचारी को, पर तूने तो कुछ दिया नहीं होगा। तुझे लेटने और आराम करने से फुर्सत मिले तब ना। अरे तुम दोनों बहुओं से तो मैं तंग हूँ, एक से एक जवान हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बुढ़ापे का शरीर है, हिलता ही नहीं कि कोई काम हो सके इससे। तुम लोगों से ज्यादा तो काम मैं इस उम्र में कर लेती हूँ। अरे जब मैं तुम लोगों की उम्र की थी ना, पूरा घर से लेकर बाहर तक सब संभाल लेती थी, अकेले खाना बनाती थी। अरे 20-25 लोग होते थे परिवार में, आजकल तो केवल 3-4 लोग ही होते हैं, और 2-4 बच्चे। मेरे टाइम में 25-25 लोग रहते थे और लगभग 15-16 बच्चे रहते थे घर में। सबका खाना अकेले बनाती थी, बाहर खेत भी जाती थी, धान भी लगवाती थी, पूरा खेत भी संभालती थी, गाय भैंस अलग देखती थी। तुम्हारे जैसी नहीं थी। मेरे टाइम में तो मेरी सास के पास तबेला था, तबेला 4-4 गैया थी और 2-2 भैंसें थी उनकी, और यहाँ एक गाय एक भैंस नहीं संभाल पा रही हो तुम? हाँ तुमसे मैंने कहा था ना कि गाय भैंस की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो भैंस इतना चिल्ला क्यों रही है? चारा पानी क्यों नहीं दिया उसे? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने चारा पानी दिया था, न जाने ही क्यों चिल्ला रही है। मैं अभी देखती हूँ। एक ये भैंस और एक दूसरी वो भैंस, दोनों ने मेरी जिंदगी दुश्वार करके रखी हुई है। क्या बोली तू? माँ जी वो पूछना था कि शाम के खाने में क्या बना लूं, बस इसीलिए अभी तक खाना नहीं बना पाई। आप दोपहर में बताकर ही नहीं गई थी, और ना ही तो कुछ सामान ही निकाल कर गई थी। जब घर में कुछ होगा ही नहीं तो चूल्हा जलाकर ही क्या कर लूंगी मैं? माँ जी इसीलिए कहती हूँ
कि थोड़ा सामान अपनी अलमारी से ना बाहर भी रहने दिया करिए। सब कुछ ले जाकर आप अपनी कोठरी में रखकर ताला लगा देती हैं। हमें कभी कुछ चाहिए भी होता है तो हम नहीं कर पाते। आज आप खेत पर गई थी, वहाँ से आप कहीं बतलाने निकल गई गाँव में। अब यहाँ चूल्हा कैसे जले बताइए? कुछ था ही नहीं, हम करते ही क्या। हम दोनों मजबूर हो गए थे, इसीलिए घर के बाहर आकर बैठे थे। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है ही। मैं सारी सामानों को रखकर कोठरी में ताला न लगाऊं तो और क्या करूं? तुम लोगों के भरोसे छोड़ दूं जिससे तुम लोग सारा सामान एक दिन में ही फूंक दो। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, वही सामान वही राशन सब मैं महीने भर चलाती हूँ। तुम लोगों का बस चले ना तो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाए। और बनना क्या है, एक आलू लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और रोटियां 4-5 सेक लो। एक रोटी मेरी, एक रोटी में आधी आधी तुम लोग खा लेना। अरे मैं बुढ़ी हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं एक खा लूँ। तुम लोग तो आधी आधी में भी काम चला सकती हो। दिन भर दूध दही और ना जाने क्या क्या ठूसती तो रहती हो। और मेरे बेटों से मंगा कर शहर से जो मेवा मिष्ठान रखती हो वो भी तो तुम ही लोग खाती हो। ताकत तो मिल ही जाती होगी। अब क्या इतनी रोटियाँ खाना ज़रूरी है? और वैसे भी रात होने को आई, अब ज़्यादा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। रोज़ एक रोटी खाती रही होगी, आज आधी आधी कर दो। आधी आधी रोटी? सच में दीदी, आधी आधी रोटी खाकर हम कितना दिन जिंदा रहेंगे? माँ जी ने तो हद कर दी है, रोज कम से कम 1 रोटी मिल जाया करती थी, आज आधी रोटी। सब्जी खाना तो मैं भूल ही गई जब से मैं इस घर में कदम रखी हूँ। तब से कभी मैंने सब्जी नहीं खाई। हमारे घर में तो वही बनता है जो खेतों में आता है, और वो भी जो बिकने से बच जाता है। माँ जी तो सारा खेतों में आया हुआ अनाज, उगा हुआ साग सब कुछ मंडी पहुँचा देती हैं। हमारे हिस्से क्या ही आता है? यही आलू में पानी घोल घोल कर खाते खाते ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। दाल खाए हुए तो सालों बीत जाते हैं। मैं तो फंस गई हूँ इस ससुराल में आकर। जी करता है कि कुछ दिनों के लिए मायके वाले ही बुला ले, कम से कम दाल रोटी तो खा लूंगी वहाँ पर। क्या करेगी ये छोटी? तू तो अभी 1-2 साल से ही भुगत रही है। मुझे तो यही सब भुगतते हुए 5 साल से ऊपर हो गया है। मैं कर ही क्या सकती हूँ? जब भी इनसे कुछ कहती थी तो ये यही कहते थे, माँ है मेरी, एडजस्ट करना सीखो। अब एडजस्ट कर लिया मैंने छोटी। जितना मिलता है वही खाकर जितना काम करती हूँ उतना कर लेती हूँ। जिस दिन शरीर ने साथ छोड़ा ना, शायद दुनिया भी छोड़ दूंगी, पर किसी से कुछ कहूंगी नहीं। क्योंकि जब इन्होंने ही कह दिया कि एडजस्ट कर लो ना, तो एडजस्ट कर ही लूंगी। वैसे भी हम औरतें जा ही कहाँ सकती हैं? अगर ससुराल में ठिकाना ना लगे तो क्या मायके वाले हमें रखेंगे? अरे अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यही मिल गई। अच्छा हुआ कि अभी ना खाना बनाने का तुम लोगों ने अच्छा किया कि नहीं बना पाई। देखो ना, जो होता है जिंदगी में अच्छे के लिए ही होता है। मुझे बाहर खबर मिली है कि वहाँ गांव में भंडारा हो रहा है, तो मैं भंडारा खाने जाऊंगी। वैसे घर की बहुओं को नहीं ले जाते, इसलिए तुम लोगों मत जाना। मैं ना वहाँ से कुछ परसों तुम लोगों के लिए परसवा लाऊंगी, समझी? वही खा लेना, आज खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। और कल सुबह उठकर ना बढ़िया बढ़िया सा पकवान बनाना। और हाँ, मैं जितना कहूँगी ना उतना ही बनाना, और उसमें बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। क्या है ना, कल मेरी बेटी आने वाली है तो मैं पनीर लेकर आऊंगी रास्ते से। कल मटर पनीर की सब्जी बना लेना, पूड़ी बना लेना, साथ में खीर बना लेना। हाँ, मेरी बिटिया आ रही है। सुना आपने दीदी, ननद रानी आ रही है। अब चलिए, कम से कम कुछ दिन अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा छोटी, तो गलत फहमी में है। माँ जी जितना भी खाना बनवाती है ना, सिर्फ अपनी बेटी के लिए और उसके बच्चों के लिए बनवाती है। देखो कितने बच्चे लेकर आती है ननद रानी। वैसे तो उनके पास एक बेटा और एक बेटी है, पर कभी कभी दोनों बच्चों को लेकर आती है, कभी कभी एक को ही लेकर आती है। लेकिन खाना ना सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा बनता है, हमारे लिए तो माँ जी कटोरे में निशान तक देखी रहती है कि ननद रानी के खाने के बाद कितना खाना बचा है। उससे 1 इंच भी कम नहीं होना चाहिए। मैंने आज तक 1 चम्मच कभी भी नहीं चखा है, तो मैं तुझसे क्या ही कहूँ छोटी। ननद रानी आ तो रही है, पर उससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। इस गलत फहमी में तो मत रहना। हमारे हिस्से तो वही आता है जो ननद रानी के खाने से बच जाता है। उसी में पानी डालकर उबाल कर हमें माँ जी कहेंगी कि उसी के साथ रोटी लगाकर खा लो, और मिलेगी वही खाने को 1 रोटी। बाकी सब गिनकर बनेगा ननद रानी के लिए। बहुत खुशी की बात है, बिटिया तो आ गई। मैं तो तेरी राह ही देखती रहती हूँ। जब से सुविधा हुई है यही सोचती हूँ कि कब मेरी बिटिया आएगी। मैं बहुत खुश हूँ बिटिया, पर खाली मेरी नातिन को लेकर आई, मेरे नाती को भी लेकर आती तो बढ़िया रहता ना, दोनों बच्चों को देख लेती मैं। ओहो माँ, लेकर तो आती, पर आप तो जानती हो ना, उसे गांव का पानी ना सूट नहीं करता। वो जिंदगी भर से शहर में ही पला बढ़ा है और उसे वहीं का पानी सूट करता है। और वैसे भी उसका फर्स्ट टर्म का एग्जाम चल रहा था, तो मैंने उसके पापा को बोला है कि वो उसकी देखभाल करेंगे और उसे अच्छे से एग्जाम दिलवा देंगे। और फिर वैसे भी मैं भी तो यहाँ सिर्फ 2 ही 3 दिन रुकने आई हूँ, उसके बाद तो मैं भी चली ही जाऊंगी। हाँ हाँ बिटिया, हाँ हाँ। चलो अच्छा है, मेरी नातिन को तो लेकर आई। आओ आओ, क्या नाम है इसका? पेंसिल बिटिया, आओ पेंसिल बिटिया। ओह मैम प्लीज, पेंसिल नहीं है, प्रिंसी है। प्रिंसी नाम है इसका। प्रिंसी माने राजकुमारी। जा प्रिंसी बेटा, अपनी नानी को हैंडशेक करो। हेलो नानी।
हेलो हेलो। अब तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? इतने सालों बाद ननद आई है, ये नहीं कि उसके स्वागत की कोई तैयारी करे, यहाँ खड़ी होकर मुंह दिखा रही है अपना। जाओ जल्दी जाकर खाना वाना लगाओ, मेरी बेटी आई है इतनी दूर से, और वो भी इतने सालों बाद। मैं चलती हूँ, चलकर पिंकिया का मुंह हाथ धुला देती हूँ, तो भी अपना हाथ मुंह धो ले, ठीक है? फिर खाना लगाती हूँ। भाभी ये सब क्या है? मैं अभी अभी रसोई घर में देख कर आ रही हूँ। थोड़ा सा मटर पनीर, 5-6 पूड़ी, ये सब क्या है भाभी? ऐसे कैसे आप लोग इतने कम खाने में खा लेते हैं? अरे बड़े बड़े खाने वाले लोग हैं, और आज तो मैं भी आ रही थी, तो क्या आप लोगों ने मेरा हिस्सा खाना नहीं बनाया क्या? नहीं ननद रानी, बात दरअसल ये है कि इस घर में हमेशा कम ही खाना बनता है। हम तो एक आलू में रस लगाकर हमेशा वही खाना खाते हैं, और एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाते। माँ जी सारा सामान अपनी कोठरी में बंद कर कर रखती हैं। आज तो आप आ रही थी, तब उन्होंने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी है मटर पनीर बनाने को, और वो भी बोला है कि आपके खाने के बाद जो बच जाएगा उसी में गर्म पानी डालकर, नमक डालकर, और इसी से हम लोग खाएंगे। हमें क्योंकि मटर पनीर की सब्जी हम नहीं खा सकते ना। क्या ये क्या बात हुई? और आप लोग चूल्हे पर खाना बनाती हैं? अरे अब गैस सिलेंडर का जमाना आ गया, घर घर में गांव में गैस लग गई है, और आप लोग अभी भी। हम करें ही क्या? हम कुछ कर ही नहीं सकते। माँ जी से तो हमने कई बार कहा कि वो गैस सिलेंडर भरवा दे, पर वो ना गैस सिलेंडर भरवाती है, नहीं तो राशन का कोई सामान लाती है। एक बार जो सामान आ गया उसे महीनों तक चलाने के पीछे परेशान हुई रहती है, खाने तक को नहीं देती, और काम काम पूरा दिन भर कराती है। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसे हालातों में हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे। ननद रानी, मैं जानती हूँ कि आपकी माँ है, उनके लिए कुछ बुरा कहूँगी तो आपको बुरा लगेगा, पर क्या करूँ, आप जब पूछ रही है तो बताना ही पड़ रहा है। ये तो बहुत गलत बात है भाभी, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ भले ही मेरी माँ है, पर मैं उनकी किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को एक उपाय बताती हूँ। जब मेरी माँ नहीं सुधर रही है ना, तो उनको सुधारने के लिए आप लोगों को ही कुछ करना होगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरकर बैठी तो नहीं रह सकती ना आप लोग। जैसे जिस भी हालात में माँ रखेंगी उसी भी हालात में रहने लग जाएंगी। मैं आप लोगों को एक उपाय बताती हूँ, अब आप वो करिए, कर कर देखिए, माँ में सुधार ना आ जाए फिर कहिएगा। अब मुंह मत खोलो, जो मैंने कहा है ना वो करो। कल मैं तो अपनी बच्ची के साथ चली जाऊंगी यहाँ 2 दिन बाद, लेकिन अब आप लोगों को जो बोला है ना, जैसे बोला है ना वैसे ही करो। अगर आप लोगों ने अभी नहीं आवाज उठाई ना, तो फिर कब उठाओगी? बिटिया के जाने के बाद घर कितना सोना सोना सा हो गया। आई थी 2 दिन रही, कितना अच्छा लगा ना। अभी बिटिया को भेजने जा रही थी तो वो रामदीन की दुल्हन कह रही थी ना कि वो भी आ रही है घर। तो एक काम करो, तुम दोनों जाकर जल्दी से ना 2 कप चाय बना लो। हाँ, मैं चाय पत्ती और चीनी निकाल कर दे देती हूँ, उतने की ही चाय बना लो, ठीक है? जल्दी से। जी माँ जी। ये चाय थी? हाँ ये चाय थी। जब घर में कुछ होता ही नहीं है तो बुला क्यों लेती हो? मेरे घर में आती हो तो मेरी बहू तो खूब बढ़िया बढ़िया बना बना कर खिलाती है तुम्हें, बढ़िया बढ़िया सा नाश्ता, दूध वाली चाय। ये चाय थी तुम्हारे घर की? हाँ, 1 लीटर पानी खौला कर दे दिया, उसको चाय बोल रही थी तुम? अरे कैसी औरत हो तुम? मैं एक दूसरे के घरों में जाती हो तो ठूस ठूस कर खाती हो, और अपने घर कोई आता है तो उसे उबाल कर पानी पिलवाती हो। हाँ, ये संस्कार है तुम्हारे, ये सत्कार होता है अतिथि का तुम्हारे घर में। अरे जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी किसी को कुछ खिलाने पिलाने की, तो बुलाती क्यों हो? क्यों बुलाया मुझे? मेरे घर में मेरी बहू भी तुम्हें ऐसी ही चाय देती है, ऐसा ही नाश्ता देती है क्या? हाँ, जैसा तुमने मुझे दिया था। अरे रामदीन की दुल्हन, मेरी बात तो सुनो, ये बहुओं के हाथ से ही कुछ गड़बड़ हो गया होगा। हाँ, आइंदा के बाद से तो तुम मुझे बुलाना मत, और मुझे क्या, मोहल्ले के किसी को मत बुलाना, सबको अभी जाकर बताती हूँ मैं। कंजूसी की भी हद हो गई है बुढ़िया की, सारा लाद कर अपनी छाती पर लेकर जाएगी दुनिया से। हाँ, अतिथियों को नहीं खिला पा रही है। ये सब क्या किया तुम लोगों ने? मैंने तुम लोगों को अच्छे से दूध निकाल कर दिया था, अच्छे से चाय चीनी दी थी, और बेसन दिया था कि पकौड़े छान लेना, तो तुम लेकर क्या आई? पानी डालकर चाय लेकर आई थी। हाँ, वैसी चाय मैं तो क्या जानवर भी ना पी, वैसी चाय लेकर आई थी। नाक कटा ली ना मेरी रामदीन की दुल्हन के सामने तुम लोगों ने। हाँ, ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? माँ जी, सारा सामान बचा हुआ है, हमने बचत की है। बचत करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, घर अच्छे से चलता है, इसीलिए हमने बचत की है। हमने जितना सामान आपने दिया था ना, उसमें में से एकदम भी जरा सा भी यूज नहीं किया है। एकदम लगभग समझिए कि 2-4 चम्मच दूध यूज हुआ होगा बस, और एक आधा चम्मच चाय, बस इसी में चाय भी बन गई। और नाश्ता बनाने में उतने सारे प्याज खर्च हो जाते, उतना बेसन खर्च हो जाता। मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया, और ना छोटी ने, हम लोगों ने पूरा सेविंग की है, पूरी बचत की है माँ जी, सब बचा कर रखा है। आप उठाकर अपनी कोठरी में डाल लो। हाँ, और नहीं तो क्या माँ जी, हमने भी बचत आपसे सीखी है। आप बचत करती हैं तो क्या हमें नहीं करनी चाहिए? अब आप जितनी बचत करती हैं ना, हम भी उससे ज़्यादा की बचत करेंगे। हाँ, और अच्छा ये है कि चली गई वो काकी जी रूठ कर, जाकर मोहल्ले में बता देंगे कोई भी हमारे घर नहीं आएगा। अच्छा ही है, ना कोई आए ना कोई कभी कोई खर्चा होगा। और हाँ माँ जी, वो आपकी घुटनों की दवाइयों का जो पर्चा था ना, उसे मैंने फाड़ कर फेंक ही दिया।
वो ना बहुत खर्चीली दवाई थी, बहुत महंगी दवाई थी। उसकी जगह ना मैं आपको तेल गरम करके घुटनों में लगा दिया करूँगी, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। देसी इलाज करना चाहिए। तेल अपने खेत का है, बढ़िया पियरा जो उससे बना है, शुद्ध सरसों का तेल है घर का, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। और वो दवाई तो पूरे 500 की आती थी, इसलिए मैंने पर्चा ही फाड़ कर फेंक दिया। हाँ माँ जी, और अब आपको कभी कुछ बीमारी हुई ना तो डॉक्टर अगर आपको 3 दिन की दवाई लिखेंगे ना तो हम बस एक टाइम की दवाई लाएंगे, आप खाकर ना ठीक हो जाओगी, जैसे तैसे ठीक हो ही जाओगी। हर इंसान ठीक हो जाता है। पुराने जमाने में लोग दवाई थोड़े ना करते थे, इलाज थोड़े ना करवाते थे। हाँ, ऐसे ही राम भरोसे रहकर ठीक हो जाते थे, वैसे ही आप भी ठीक हो जाओगी। बिल्कुल चिंता मत करो माँ जी, आज से हम भी आपके साथ बचत में आपका साथ देंगे। हम सब मिलकर बचत करेंगे। सब जितना ज्यादा से ज्यादा सामान होगा सब आपकी कोठरी में रखा जाएगा। हाँ और माँ जी, रात को भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रात को आपको एक आलू देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पानी पीकर ही सो जाएंगे। बचत करनी चाहिए। आज से घर में रोटी बनना बंद। हम 3 ही लोग रहते हैं तो क्या एक दूसरे के लिए खाना बनाना, 3 रोटी इतना गूंथ कर आटा बनाना, सेकना, सब बेकार का ही काम तो है। आज से रोटी बनाना बंद। आज से हम रात को पानी पीकर ही सो जाएंगी। हम भी सो जाएंगी और आप भी सो जाना। हाँ, मानती हूँ कि हम लोग थोड़े यंग एज के हैं, मतलब जवान हैं, पर आप बुढ़ी हो, आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप 1 आध गिलास ज़्यादा पानी पी लेना, पर बचत तो हम करके रहेंगे अब। और कल से ना माँ जी हम नहाना भी छोड़ रहे हैं। नहाते हैं तो साबुन घिसता है, कपड़े धोते हैं तब साबुन घिसता है, दोनों साबुन का भी खर्चा खत्म। आप कहती थी ना जब भी साबुन निकालती थी कि कितना साबुन लगाती हो तुम लोग, तो ठीक है अब हम साबुन लगाना भी बंद कर रहे हैं। वैसे माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही थी, काम भी कम रहेगा, खर्चा भी कम रहेगा, पानी पीकर आराम से जिंदगी गुजरेगी। कल से ना हम नहाएंगी और ना ही साबुन खर्च होगा, ना ही शैम्पू खर्च होगा। अरे सत्यानाश हो, बस कर जाओ, बस कर जाओ। अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गलती मेरी ही है। मैं तो थोड़ा बचाना चाहती थी, तुम लोग तो पूरा हद से ज़्यादा बचा रही हो। इतनी भी बचत की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई कि तुम लोग क्या कहना चाहती हो। गलती मेरी ही है, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं बचत नहीं करूँगी। बचत के नाम पर मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया, इसी वजह से तुम लोग परेशान होकर ये कदम उठा रही हो। मैं सब समझ गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से मैं बचत नहीं करूँगी। बचत के नाम पर अपनी बहुओं को परेशान नहीं करूँगी। वही तो माँ, जब आपकी बेटी आई तो आपने मटर पनीर की सब्जी बनवाई और बहुओं को आप 2 टाइम का खाना भी नहीं खिला पा रही हो। माँ, जब जिस घर में बहू ही खुश नहीं होगी उस घर में बेटी आकर कैसे खुश होगी। माँ, आप भूल कैसे गई? ये दोनों भी तो किसी की बेटियां हैं। इन्हें भी तो खाना अच्छा खाने की जरूरत है, इन्हें भी तो अच्छा खाना चाहिए। ये इस घर में रहकर दिन रात काम करती है, तो क्या इन्हें अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, इसकी सबकी जरूरत नहीं लगती माँ? सारी बचत क्या घर की औरतों से ही होगी? वहाँ दोनों भाई मेहनत से शहर में कमाते किस लिए है माँ? इसीलिए तो कि शहर गाँव में उनके घर परिवार अच्छे से रह सके, उनके बीवी बच्चे अच्छे से रह सके, आप अच्छे से रह सको। फिर इस ऐसी बचत किस काम की माँ जिसमें पूरा परिवार दुखी रहे? हाँ बेटा, तो सही कह रही है। मुझे अब समझ में आ गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम लोग माफ़ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बचत के नाम पर मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। घर में जो ज़रूरी खर्चे हैं वो हमेशा होने चाहिए। अच्छा खाना पीना पहनना, ये इंसान की मूलभूत ज़रूरतें हैं और इसे ज़रूर पूरी होनी चाहिए। बस माँ जी, हमारा मकसद बस यही था, आपको इतनी सी बात समझाना कि हम फिजूल खर्ची नहीं करते। हम बस उतना खर्च करना चाहते हैं जितने से हमारी जिंदगी आसान हो जाए, आसानी से हम अपनी जिंदगी जी सके। और ननद रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस घर में आप जैसी ननद होना, उस घर में भाभियों को कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। आपने बहुत ही अच्छा आइडिया सुझाया हमें। मेरी और हैरानी से क्या देख रही हो माँ? बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी लोग। ये बेचारियां तो इतनी सीधी थी कि आप जो भी करती थी इनके साथ गलत ना, ये चुपचाप सह रही थी, लेकिन मुझसे ही नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं भी तो किसी के घर की बहू हूँ। अगर मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती तो मैं क्या करती? मैं तो उनका घर ही छोड़ देती। और ये बेचारियां तो तब पर भी आपकी सेवा कर रही थी, पर आपको तो सेवा और प्रेम भाव की कोई समझ ही नहीं थी ना माँ, इसीलिए मुझे भाभियों को ये उपाय बताना पड़ा। मैं समझ गई। मैं तुम सबसे माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा से कभी ऐसी बचत नहीं करूँगी जिस बचत से मेरा परिवार ही दुखी हो जाए। मैं आधुनिक चीज़ों को भी अपनाऊंगी जैसे तुम लोग चाहती हो। सच में मैं एक अच्छी सास बनकर दिखाऊंगी। बस तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आपसे माफ़ी मंगवाना हमारा मकसद नहीं था, बस आपको समझाना हमारा मकसद था। आप समझ गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ जी, आप हमारे लिए हमारी सास नहीं, हमारी माँ जैसी हैं। बस हम यही चाहते थे कि आप भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। अच्छा खाना इंसान का अच्छा स्वास्थ्य बनाता है, बीमारियाँ कम आती हैं। जब हम अच्छा खाना नहीं खाते तब बीमार पड़ते हैं, और बेकार खाना खाकर बीमार पड़ते हैं, और फिर दवाइयों का खर्चा अलग से होता है। इससे तो अच्छा है कि अच्छा खाया जाए, अच्छा पहना जाए और स्वस्थ रहा जाए।
तुम सब बिल्कुल सही कह रही हो, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। देखा दोस्तों आप लोगों ने, मैं तो समझ गई, पर आप लोग भी समझ जाइए। कभी भी बचत के नाम पर, आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करने के नाम पर अपनी बहुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। आधुनिक चीज़ें भैया, दवाई पानी इसीलिए बना है कि इंसान बीमार पड़े तो खाए। आधुनिक चीज़ों की ही तो देन है। अगर आधुनिक चीज़ें हम नहीं अपनाएंगे तो दवाई कैसे खाएंगे, ठीक कैसे होंगे भाई। मोबाइल चलाना, टीवी देखना, हर चीज़ तो आधुनिक ही है, यहाँ तक कि इलाज भी आधुनिक ही है। तो कुछ ना कुछ तो अपनाना ही पड़ेगा। और बचत के नाम पर भी कभी बहुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। घर है, खर्चे तो लगे ही रहेंगे, जैसे तैसे खर्चों को पूरा करना चाहिए, न कि बचत के नाम पर त्रासदी लानी चाहिए। घर वालों को उनकी ज़रूरतों से महरूम रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार है, परिवार में खुशियाँ रहना चाहिए और सामंजस्य से सबको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए। इसी सोच के साथ दोस्तों मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और दोस्तों आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें ज़रूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी कल आपको एक नई वीडियो में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, मैं चलती हूँ। बाय बाय।